अरे अम्मा, मिस्टर सबरवाल से बात हुई है, वो लोग निकल पड़े हैं। लगता है दूल्हे का पापा समझदार मालूम हो रहा है, सबका खबर रख रहा है। हाँ अम्मा, काहे हमारा मजाक उड़ा रही हो? लगता है आप शादी से खुश हैं। पी लो, प्रसाद आ गया। सब पहले प्रसाद ले लो, फिर तैयार हो जाओगे। रिया, सत्या साची का कपड़ा आया ना? ऑफ कोर्स दादी, वो तो कल रात ही आ गया था। हमारे कपड़े? बिल्कुल। वो जो कपड़ा हम मंगवाए हैं, क्या बोलते हैं उसे? एथनिक वेयर दादी, लहंगा चोली सेट। हाँ, तुम दोनों फटाफट काम खत्म कर लो, फिर तैयार भी तो होना है तुमको। इस सत्या का हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये साची, इसको तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है रिया। काहे कि ये दिन भर काम करती रहेगी तो तैयार होना भूल ही जाएगी। डन दादी, हो जाएगा। सबको दे दिया, अब तुम लोग भी अपने लिए प्रसाद ले लो। जी बड़ी नानी। दीदी, ये तुम्हारा प्रसाद लो। लाओ, हम पहले बाबा को दे देते हैं, सुबह से खाने का इंतजाम देख रहे हैं। प्रणाम दादी। खुश रहो। प्रणाम। जीते रहो बेटा। अरे वाह, घर तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारी तैयारी हो गई ना? हाँ हाँ, तैयारी हो रही है। सत्या जी। विक्रांत को भी प्रसाद दे दे। जी बड़ी नानी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अरे विक्रांत, तेरे माँ बाबूजी कहाँ रह गए? आते ही होगे दादी। वो पापा के कपड़े में थोड़ी दिक्कत हो गई तो बस अभी आ जाएंगे। जो देर में आएगा सो आए। बोलिए, किसी का मदद करना है? अरे मदद छोड़ो, पहले पूजा का प्रसाद ले लो। सत्या, प्रसाद दे दो। जी। मम्मी के लिए भी ले लेते हैं। आप और लेंगे? प्रसाद है, कोई भंडारे का भोग नहीं जो तुम इकट्ठा कर रही हो। हेलो। दुश्मन सत्या, जितना हंसना खेलना है हंस खेल लो, काहे कि आज शादी के भीड़ में मौका मिलते ही तुम्हारा बाल काट लेंगे। उसके बाद शुरू होगा सत्या का सत्यानाश। दीदी, ये लो तुम्हारा प्रसाद और ये हमारा। सबको प्रसाद मिल गए, अब तो प्रसाद खा लो। सुबह से कुछ नहीं खाई हो। लो, लाओ, मंदिर में माथा टेकने के बाद खा लेंगे। ठीक है। भगवान जी, केवल आप और हम जानते हैं कि आज हमारा व्रत है। आप हमारा प्रार्थना पूरा किए और हम प्रसाद खा के आपका व्रत तोड़ दें। नहीं भगवान जी, प्रसाद हम अभी नहीं ले सकते, इसीलिए आपके चरणों में रख रहे हैं। एक भी बॉटल नहीं। सारी बॉटल गायब।
गई तो गई का। पता नहीं यार हमारे रूम से सारी बॉटल्स कहाँ गई। ला 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 ला। बेटी, तुमने हमारे रूम से सारी बॉटल्स निकाली हैं क्या? नहीं भैया, हम तो आपके कमरे में जाते भी नहीं, साची ही देखती है। ठीक है, जाओ। फिर तो ये काम एक ही इंसान कर सकता है, सांची। श्रीमान जी नहा लिया क्या? श्रीमान जी जूस मत पीजिए। अजीब लड़की है यार, कुछ भी कर सकती है। लगता है श्रीमान जी बोतल ढूंढ रहे हैं, हमको देखे तो पक्का पूछेंगे। एक काम करते हैं, एक कमरे में ही छिप जाते हैं। भगवान जी, श्रीमान जी को बाहर ही रखना, अंदर आए तो हमको पकड़ के जूस के बारे में पूछ लेंगे। आज उस शराब को हाथ न लगाए तो ही बेहतर है। ये मोहिनी भाभी की कार आ गई। बेटा, जो हुआ वो एक्सीडेंट था, अब उसे तुम दिमाग से निकाल लो। तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारा और शौर्य का प्यार किसी जूनियर से ज्यादा ताकतवर है। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो और शादी प्यार से ही चलती है। ओके बेटा? हाय भाभी। कैसी हो? हाय अंकल, हाय आंटी। चलो बेटा। चलिए ना। दादी, शौर्य कहीं नजर नहीं आ रहे। अब दिखाई भी नहीं देगा। चांदनी जी, कल तो बच्चों ने अपनी मन की कर ली, अब समय आ गया है हम बड़े लोग अपनी मर्जी चलाएं। वरमाला से पहले दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को ना देखे। हेलो एवरीवन। विक्रांत, जाओ शौर्य को रोको, वो मोहिनी को ना देखे। जो आज्ञा दादी। ये सब क्या चल रहा है विक्रांत भाई? दादी का ऑर्डर है, अब वरमाला से पहले तुम और मोहिनी एक दूसरे को नहीं देखोगे। अब दादी का हुक्म मतलब दादी का हुक्म। एक टीम शौर्य की साइड और एक टीम मोहिनी को संभालो। दीप, विक्रांत भाई आप भी यार। एक बार वरमाला हो जाए फिर देख लेना। हाँ हाँ
कोई और आएगा हेल्प करने? सत्तू, अरे तू भी जा जल्दी जा। अब हम किधर जाएंगे? अरे ज्यादा कुछ मत पूछो, इधर आओ जल्दी। विक्रांत, शौर्य को अच्छे से पकड़ के रखो, मोहिनी को देख ना पाए। दादी, आप और टीम मोहिनी को ऊपर ले जाओ, हम शौर्य को बाहर लेकर आ रहे हैं। दादी, चलो चलो, मोहिनी को लेकर चलो ऊपर। अब देख लो। ये हुई ना बात। शाबाश विक्रांत। दादी, शाबाशी देनी है तो सबको दीजिए। दीप और सत्या, उसको भी शाबाशी दीजिए। दादी, क्या हो जाता अगर मैं मोहिनी को एक बार देख लेता तो? नहीं देखा तो कहाँ घट गया, बोलो। अरे अब आप लोग जाकर सब तैयार हो जाइए, मुहूर्त में ज्यादा समय नहीं है। ईशानी, मीठी को हमारे कमरे में भेज देना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारा रास्ता रोकोगी? साची, सुनो तो। मीठी, तुम रहने दो, जाओ जाकर देखो कि पंडित जी आए कि नहीं। और हाँ, पूछ लेना सब पूजा का सामग्री सामान है कि नहीं। और सुनो, साची को भेज देना, वो कर देगी इस्त्री। जी। बहुत दिनों से खुजली हो रहा है हमारे हाथ में। इतने दिनों से इस 2 टके की नौकरानी की वजह से सुनते आ रहे हैं, जलील होते आ रहे हैं, लेकिन आज सही मौका है। साची को ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसी बख्शीश देंगे कि दोबारा स्वरूप सदन में कदम रखने से पहले कांप उठेगी। आपने हमें बुलाया मैडम जी? तुम कितनी व्यस्त रहती हो ना। सुनो ना, ये हमारा साड़ी प्रेस कर दोगी? आज के दिन पहनना है हमको इसे। हम दूल्हे की माँ है ना, तो हमको तो समय से जाना होगा।
और सब कार्यक्रम में रहना भी होगा। देखो ना, हमारा साड़ी तैयार नहीं है, तुम जल्दी से प्रेस कर दो ताकि हम तैयार हो जाएं। अरे इतना मत सोचो, मीठी कर रही थी प्रेस, लेकिन उसको कोनो काम से बाहर जाना पड़ा। देखो प्रेस गर्म ही है, तुम करोगी तो जल्दी से हो जाएगा। आओ। जी। ये क्या कर दी? साड़ी जला दी। गवार नौकरानी, हमारा डिजाइनर साड़ी जला दिया तुमने। ये साड़ी हमको आज पहनना था, हमारा डिजाइनर साड़ी तुम जानबूझ के जलाई हो ना, ये हमसे बदला लेने के लिए। सच सच बोलो। नहीं मैडम जी, ये प्रेस इतना गर्म होगा ये हमको नहीं पता था। ये प्रेस तो पहले से ही चालू था। अब जबान लड़ाओगी? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मिसेस स्वरूप, क्या हुआ है दीदी? आप साची पर ऐसे हाथ कैसे उठा सकती हैं? आपने हमारी दीदी के ऊपर हाथ उठाया? ये देखो, हमारी लाखों की साड़ी तुम्हारी दीदी ने जला दी है, तो क्या इसका आरती उतारे हम? मिसेस स्वरूप, आपने ये काम साची को दिया ही क्यों? आज तक उसने आपके कपड़ों को हाथ नहीं लगाया और आज आपने उसको अपनी डिजाइनर साड़ी प्रेस करने के लिए दे दिया। इसमें तो मुझे आपकी कोई साजिश ही दिख रही है। पहले दिन से आप साची के खिलाफ हैं। कोई मौका नहीं छोड़ती ना उसे नीचा दिखाने का। हाँ, अब यही काम तो रह गया हमको। सब काम धंधा छोड़कर इन नौकर नौकरानियों से उलझते रहते हैं हम। इसको कुछ काम तो आता नहीं है। दूध खराब कर दी, हमारी साड़ी जला दी, एक काम ठीक से नहीं कर सकती, बस आ गई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए। ना ही आपने बुलाया है, ना ही आप खिलाती हैं। दादी की मेहमान है। वैसे भी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। कोई और दूसरी साड़ी पहन लीजिए। दी मिसेस स्वरूप के पास तो बहुत सारी साड़ियां होंगी ना। सुंदरी बहू, जुबान तो बेलगाम था ही, अब हाथ भी बेकाबू होने लगे का? इस घर में आज तक कोई किसी पर हाथ नहीं उठाया है। आज शौर्य की शादी का दिन में कितना घटिया काम की हो। दीदी अब चलो यहाँ से। यहाँ पर हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो चलो हमारे साथ। सत्य, रुक जाओ। साची के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। हट जाइए शौर्य जी। जब से हम यहाँ आए तब से ये मैडम जी हमारे दीदी के पीछे ही पड़ी है। चोरी का इल्जाम लगा दी, सड़ा हुआ खाना खिलाई, और आज तो हमारी दीदी के ऊपर हाथ भी उठा दिए उन्होंने। अब तो हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। हट जाइए हमारे सामने से। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ये फालतू का नौटंकी करने का कोनो जरूरत नहीं है।
अब आगे एक भी शब्द निकाला मुंह से सुंदरी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दूसरों के सहारे जीती हो और दूसरों से ही दिक्कत है तुमको। ना शुक्र औरत। हमें माफ कर दो बिटिया। नहीं बड़ी नानी, आप ऐसा मत कहिए, अब तो कुछ किए भी नहीं। बिटिया तुम हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम तुमको बचा नहीं पाए। अब तो हमारे पास कुछ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इस बुढ़िया की लाज रख लो बिटिया। घर में इतने सारे मेहमान आ चुके हैं, शादी का मंडप भी लग चुका है। ऐसे में अगर तुम दोनों चली जाओगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। शादी हो जाने तो हम खुद तुम दोनों को लेकर गोपालगंज पहुंचवा देंगे। हमारी बात मान लो बिटिया, हमारी लाज रख लो। नहीं बड़ी नानी, आगे से हम कुछ नहीं कहेंगे। एक घर ना तुम्हारा सम्मान कर पाया, ना तुम्हारी सेवा कर पाया। हमें माफ कर दो बिटिया, हमें माफ कर दो। खामोश रहिए मिसेस स्वरूप। इसके आगे कुछ मत बोलना। हमारी दादी का दिल दुखाया आज आपने। इसके आगे कुछ नहीं। आओ बिटिया। कर लो जितना रोना धोना चिल्लाना है। हमारे कलेजे को तो ठंडक मिल चुकी। ठीक है, अब तुम जाओ। आओ ईशानी बिटिया, एक सेल्फी लेते हैं। जश्न का माहौल है, डीपी लाइक सेल्फी तो बनती है। कोई कुछ भी कर ले मम्मी, आखिर में जीत आपकी ही होती है। हमारी जीत का ही जश्न है बिटिया। उस शौर्य ने पायल की मौत का जिम्मेदार हमें बनाया, और अब देखो हमारी ही पसंद की लड़की से शादी कर रहा है। मोहिनी को शौर्य की जिंदगी में लेकर आए हम, और उसे पता ही नहीं चला। और दूसरा जश्न है उस चोर के थप्पड़ का, जो हमने उस नौकरानी के गाल पर लगाया था। क्या? कौन? वो साची? और नहीं तो का। एक तरफ तो साची को सबक सिखाए हम, और दूसरी तरफ वो शौर्य हमारी मुट्ठी में आ रहा है। मोहिनी के जरिए। ये क्या बोल रही है मम्मी? मोहिनी तो शौर्य को स्कूल से जानती है ना? जानती थी, लेकिन शौर्य की जिंदगी में तो नहीं थी ना। उसके एक तरफा प्यार को आंच दिए हम, और उसे बताया कि शौर्य अकेला है, तभी तो उस शौर्य की जिंदगी में आई। वरना अपने एक तरफा प्यार की धुनी में रमती रहती और कहीं खो जाती। और ये शौर्य अगर कभी शादी करता तो फिर पायल जैसी किसी गरीब को खोज लेता। लेकिन ये मोहिनी अमीर और बड़े घर की है, और हमें पसंद भी है। और अब आगे जो कुछ होगा हमारी पसंद का ही होगा।
श्रीमान जी माफ करिएगा, टोकरी बहुत बड़ी थी तो यहाँ वहां ध्यान नहीं गया। क्या बात है श्रीमान जी? हमारी शराब की बोतल कहाँ है? लेकिन आज तो आपकी शादी है ना। साची, हमारी शराब की बोतल कहाँ है? लाते हैं श्रीमान जी। जल्दी, हम यहीं खड़े हैं। श्रीमान जी के माता जी, हमको माफ करिएगा। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन हम क्या करें, हम श्रीमान जी से बहस नहीं कर पाते हैं ना। हमको डर लगता है, वो माने ही नहीं, इसीलिए उनको उनका शराब देना पड़ा। इनको माफ करिएगा। बारात आ गई है, समधि मिलन का समय हो गया, दूल्हे की आरती और स्वागत का समय हो चुका है। चलिए सब लोग। अरे तू क्या साधारण बाराती है क्या दूल्हे का भाई? ऐसी बात है। सत्या, साची, रिंकी, बबीता जी, आप भी आओ। दूल्हा आने वाला है, आप लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे? देखिए, जो खड़ा रहेगा उसको बारात का हिस्सा नहीं माना जाएगा। जश्न के मौके पर जश्न ही होना चाहिए।
दुश्मन सत्या, आज तो तुम्हारा बाल काट कर ही रहेंगे। सत्या, साची, इधर आओ। बेटा, आप दोनों मंडप के पास ही रहना। क्या पता पंडित जी को कुछ जरूरत पड़ जाए तो किसे बोलेंगे? ठीक है बड़ी नानी। हम भी रुक जाते हैं ना दादी, मदद करेंगे। ठीक है बेटा। जयमाल का समय हो गया, दुल्हन को बुला लीजिए। ईशानी, रिया, जाकर अपनी भाभी को ले आओ। अक्षया, बेटा तुम भी जाओ अपनी बहनों के साथ। अरे दूल्हे की जयमाला कहाँ है? शौर्य, कुछ तो होना भाई। आज हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है विक्रांत भाई। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन जो है, सबसे बड़े दिन का सबसे खास हिस्सा सामने से चला आ रहा है। स्वरूप खानदान की होने वाली बहू मोहिनी।
अरे ये सब तो होता रहता है, ये सब कुछ नहीं होता है। ओके, फिर से डालो। सुबह ओढ़नी जल गई और अब ये जयमाला, ये सब मेरी शादी में क्यों हो रहा है? क्या हुआ मोहिनी? तुम्हारी स्माइल कहाँ चली गई? रुको, अभी ढूंढ के लाते हैं। आज हमारी शादी का दिन है, इतने से जश्न से काम नहीं चलेगा। जश्न तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक अंदर की खुशियां छलक कर बाहर ना आ जाए। शुरू करें? मुहूर्त निकला जा रहे हैं अजमान। अरे पंडित जी, आपका मुहूर्त निकलता है तो निकलता रहे, हमारा मोमेंट नहीं निकलना चाहिए। स्वरूप खानदान के लिए तो मुहूर्त भी थम जाएगा। विक्रांत भाई, दीप जी, रिया, ईशानी, हेलो मिसेस स्वरूप। बैठने का नहीं, नाचने का टाइम है। बजाओ। क्या कर रहे हो? खून निकाल दिए। सॉरी बेटा, बस हो गया, प्लीज। आसन ग्रहण करिए अजमान। महायज्ञ में विवाह संपन्न करना। सही बोले पंडित जी, अब शुरू कीजिए। हमसे भी रुका नहीं जा रहा। जल्द से जल्द विवाह संपन्न हो और जल्द से जल्द मोहिनी हमारे घर की बहू बन के आए। थैंक यू मिसेस स्वरूप, आज पहली बार आप हमारी खुशी में खुश हुई हैं। आपने हमारा प्यार, हमारी दुल्हन, हमारी मोहिनी को स्वीकार कर लिया। पंडित जी, गठबंधन की गांठ थोड़ा टाइट बांधिएगा,
देख लो शौर्य बेटा, गठबंधन हो चुका, मतलब 7 जन्मों का बंधन। 7 जन्म तो कम है मिसेस स्वरूप, मोहिनी के लिए तो 14 जन्म भी पूरे नहीं पड़ेंगे। अभी बरबधु फेरे के लिए खड़े हो जाइए। बहुत मेहनत और इंतजार के बाद आज ही फल आया है। अब हमारा मतलब है आज ही दिन आया है। हम चाहते हैं कि सब लोग देखें। मंगलसूत्र पहनाकर कुमकुम लगाएंगे, जिससे विवाह का एक कार्यक्रम संपन्न होगा।